तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है वो है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA से, जहां पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के जो प्लान्स थे वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर जो न्यू टेंडर इशू किया गया है वो 4700 करोड़ रुपीस के हिसाब से किया गया है, जबकि लास्ट टाइम 8740 करोड़ रुपीस के हिसाब से टेंडर्स ओपन किए गए थे। अभी बेसिकली किया यह गया है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के डिजाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं और टेंडर का साइज रिड्यूस किया गया है ताकि इस प्लान को डेवलप किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैसे चौथी बार हो रहा है जहाँ पर प्लान को जो है रिवाइज किया गया और अर्लियर टेंडर को डिसमिस कर दिया गया था मई में। अब जो ये 8000 प्लस का पहले वाला टेंडर था वहाँ पर रेलवेज ने कहा था कि जो उनका 5000 करोड़ का बजट उन्होंने एस्टिमेट किया था वो बिल्कुल ही गलत था। वैसे क्योंकि ये जो 8000 करोड़ का टेंडर था ये L&T ने सामने रखा था, यानी जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट वाला डिजाइन है उसको L&T के हिसाब से जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिडर्स है उनके हिसाब से भी ऑलमोस्ट 8700 करोड़ रुपीज लगने वाले थे। और अब रेलवे जो है बजट्स को देखते हुए शायद से डिजाइन्स में कट्स लेके आएगी। अब एग्जैक्टली पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा वो तो हमें नहीं पता, बट प्रॉब्ली जो है आने वाले समय में कुछ वो पता चल जाएगी। अब होपफुली उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो एग्जैक्ट डिजाइन लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था वो तो बनेगा, अगर फेजेस में बने तो भी ठीक है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के फेज 1 से रिलेटेड, जो 8 जुलाई को फेज 1 में ओपन कर दिया जाएगा ऐसा हमें पता चला है। तो दोस्तों ये काम होगा राजस्थान के अंदर, और वैसे दोस्तों कई जगहों पे हमारे पीएम के द्वारा विजिट्स होने वाले हैं जहां पर रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के कुछ हिस्से भी ओपन किए जाने वाले हैं, 50,000 करोड़ के बाकी प्रोजेक्ट्स भी ओपन किए जाने वाले हैं। लेकिन जो लैंडमार्क इनॉग्रेशन होने वाला है वो है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है एक मेगा लेदर फुटवेयर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर बनाने के लिए, और ये होगा रतवड़ के अंदर जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कोंकण में। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली ये जो अभी क्लस्टर बनेगा यहाँ पर स्टेट की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, अपैरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और कई आप कह सकते हो जगह पे लोकेटेड बड़ी लेदर इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए काम होगा। यहाँ पर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इनोवेशन, ग्रोथ, मैन्युफैक्चरर्स की इंटीग्रेशन के लिए, सप्लाइंग, डिजाइनिंग, आर्टिजन्स को यहाँ पे काम देने के लिए काम किया जाएगा। और JNPT के पास होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा काम जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरीके से किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो काजीपेट के अंदर जो वैगन ओवरऑलिंग यूनिट है उसको एक मेगा अपग्रेड देंगे और ये वैगन ओवरऑलिंग यूनिट एक वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो माल गाड़ियों के डिब्बे होते हैं वो बनना शुरू होंगे। ये आता है वारंगल डिस्ट्रिक्ट में हमारे साउथ इंडिया के अंदर, और इसके कारण जो नीड बढ़ रही है देश के अंदर वैगन्स के लिए वो फुलफिल करने में ये मदद करेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है इंडियन नेवी वाटर सर्वाइवल टेस्टिंग फैसिलिटी WSTF से रिलेटेड जो कोची में है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है फेज 1 ट्रेनिंग फॉर क्रू रिकवरी मिशन फॉर गगनयान। तो दोस्तों गगनयान हमारे देश का पहला ह्यूमन क्रूड मिशन होने वाला है। अब जब ये लोग स्पेस में जाके वापस आएंगे तब जो मॉड्यूल होगा वो प्रोबेबली समुद्र के अंदर ही लैंड होगा और फिर समुद्र में से यहाँ पे रिकवरी होगी। तो ये जो पूरा आप कह सकते हो रिहर्सल टाइप एक होता है जो मल्टीपल टाइम्स किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, तो वो चीज जो है सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर ली गई है ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है जापान इंडिया टाइप से रिलेटेड, जहां पर एक 100 मेंबर्स का बिजनेस डेलीगेशन जापान के अंदर आया है इंडिया के जापानीज इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो जो दोस्तों यहाँ पे डेलीगेट्स है उनके अंदर जापान के फॉर्मर PM भी है, और इन्होंने अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेलवे के साइट को भी विजिट किया और काफी ज्यादा उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेस देखकर वो खुश है। इसके अलावा आगे जाकर कौन से जापानीज कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव से लिमिटेड, जहां पर इन्होंने कहा कि वो नेशनल वाइड प्रोक्योर करेंगे 2500 ड्रोन्स और इनको इफ्को किसान ड्रोन्स के नाम से वो चलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ड्रोन्स के जरिए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड स्प्रे करना। फार्म्स के अंदर कई घंटों का काम जो है वो कुछ मिनटों में हो सकता है, कई दिन का काम कुछ मिनटों में हो सकता है, और साथ साथ पैसे भी बच सकते हैं। लेकिन 7-8 लाख रुपए का ड्रोन जो है ऑब्वियसली हर कोई खरीद नहीं सकता, तो ये कॉर्पोरेशन इन ड्रोन्स को खरीदने का काम करेगी। बाद में जो है जो कॉर्पोरेशन के मेंबर फार्मर्स है उनको सस्ते रेंट्स पर या आपके सस्ती कीमतों पर इस स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। करेंटली जो ड्रोन्स लिए जा रहे हैं वो नैनो यूरिया और नैनो DAP इनको स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ह्यूलेट पैकर्ड या HP से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि वो हाई वॉल्यूम सर्वर्स जो $1 बिलियन की वैल्यू रखेंगे पहले 5 साल के अंदर, उनको बनाने का काम यहाँ पर करेगी। और इसका यूनिट जो इन्होंने सेटअप किया है वो है VVDN टेक्नोलॉजीज प्लांट के अंदर, जो कि है मानेसर हरियाणा में। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो कस्टमर डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ रही है वो तो है ही, लेकिन ग्लोबल डिमांड भी बढ़ रही है।
जिसको देखते हुए ये ज़रूरी समझते हैं कि टैलेंट, डिज़ाइन, इनोवेशन जो है वो होना चाहिए यहीं पर। इसी को देखते हुए इन्होंने एक 14,000 लोगों की टीम भी रिक्रूट की है जो सॉफ्टवेयर बेसिस पे काम करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी वो शुरू करने वाले हैं। अच्छी एस्पेडी सॉल के बारे में बात करें तो रोहित रावत पूछते हैं, डू यू थिंक वी रियली नीड बुलेट ट्रेन विच कॉस्ट इज अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ और फर्स्ट वी नीड टू इंप्रूव एक्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, मेरे को वन ऑफ द मोस्ट जो एक गलत बात लगती है किसी भी चीज के बारे में कहनी, वो ये है कि किसी चीज को करने के पहले कोई दूसरी चीज को करना जरूरी है। एक्सप्रेसवे बनाने के पहले सिटी रोड्स को ठीक कर दो, एविएशन को ठीक करने के पहले रेलवेज को ठीक कर दो। ये चीजें जो है सुनने में गलत लगती है। अगर यही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो इंडिया जो है ऑलरेडी जो 30-35 साल पीछे छूटता है कई बार देशों से, वो अभी और 50-60 साल पीछे छूटना शुरू हो जाएगा। इंडियन इंजीनियरिंग की बात करिए, ह्यूमन नेचर की बात करिए, हमें चीज़ों के अंदर से स्किप्स लेने आते हैं और हमें जंप करने आता है डायरेक्टली मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर। जैसे इंडिया का अगर हम एग्जांपल ले तो हम ये चीज़ें कर चुके हैं। कहीं ना कहीं पर जैसे देश के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा था, देश के अंदर हार्डली 10% लोगों के पास में डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स थे, जबकि यूएस एंड यूरोप जैसे देशों के अंदर ये संख्या मोर देन 90% की थी। लेकिन यूपीआई आने की वजह से हमारे देश के अंदर जो डेबिट कार्ड्स वाला सिस्टम है वो बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए डायरेक्टली स्किप होकर उनको डिजिटल पेमेंट्स की तरफ ले आया है, जो कि इंडिया को एडवांस बनाता है यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज से। अब कई लोग जो सिटीज में रहते हैं उनको ये बात के ऊपर इतना पता नहीं चलेगा कि डेबिट कार्ड्स वगैरह कितने रेयर हुआ करते थे, क्योंकि सिटीज के अंदर ऑलमोस्ट हर किसी के पास में होता था, बैंक तो फ्री में रहती थी। लेकिन जो रूरल और मेन इंडिया है वहां पर कार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है कई लोगों ने कभी पता ही नहीं लगाया और डायरेक्टली वो यूपीआई जैसे चीजों पर शिफ्ट हो गए और ज्यादा एडवांस बन गए कार्ड से भी। और ये चीज कई जगहों पे भी अप्लाई होती है। हमें कोई भी चीज पहले करने की वजह से कोई ऐसे नया बेनिफिट नहीं मिलता है जो किसी चीज को बाद में करते वक्त मिले। अगर रेलवे को अभी इंप्रूव कर दिया जाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बुलेट ट्रेन बनाने में कुछ फायदा होगा, लेकिन बुलेट ट्रेन बन जाती है तो उसका जो एग्जैक्ट फायदा होना है वो एज अ बुलेट ट्रेन ही होगा। इसकी वजह से ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले सुधारने के लिए जाए। वैसे भी उसके ऊपर काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन का पर्पस जो है वो रेलवे से थोड़ा अलग होगा। ये एविएशन कॉम्पीट करेगा, ये इंपॉर्टेंट मेट्रोपोलिस को ज्यादा नजदीक ले आने का काम करेगा, जिसकी वजह से इनकी जॉइंट इकोनॉमी डेवलप हो पाए। इन जैसी चीजों के लिए बुलेट ट्रेन बहुत ज्यादा जरूरी है और यही चीजें टाइमली इन्वेस्टमेंट करने पे ठीक होती है। ये सेम चीज जो है कई लोग दूसरी चीजों को भी अप्लाई करते हैं कि एम्स के अंदर 10,000 बेड का हॉस्पिटल क्यों खोला, पहले लोकल लेवल पे 200 बेड का खोलते, लेकिन चीजें ऐसी नहीं होती और स्पेशली चीजें स्केल पर ऐसी नहीं होती। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।